जितने तेरे सर पर बाल है ना, उतने तो मुझे चाहने वाले। किसी भाई ने एक कमेंट किया था और वो कमेंट तो मेरे को बहुत बुरा लगा था, और मैं बता देता हूँ क्या किया था। पहले मेरे सर पे देखिए ये बाल, ये उड़े हुए हैं ना भाई। ये मैंने तो खुद उड़ाए नहीं, और टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप उड़ गए, तो उसमें मेरा क्या दोहरा है। उसने बोला कि कमेंट में लिखा कि बाल तो पूरे उड़े हुए हैं, तो मैं बता देता हूं उसको कि भाई पहली बात तो ये जो तू ये बोल रहा है वो तेरे को नहीं बोलना चाहिए, और बोले तो तेरे को 7 बार सोच समझ के बोलना चाहिए कि ये बात मेरे को बोलना है या नहीं बोलना है। और रही बात ऐसी, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, हमारा दिल तुम्हारे प्रति बहुत बड़ा है, फिर भी मैं तुझे बुरा नहीं बोलूंगा। लेकिन जब तूने ये वर्ड बोला था ना कि बाल उड़ गए, तब मैं तेरे को बोल रहा हूं भाई, हम हमारे माँ बाप की जो बचपन थे उन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, न कि तू किया है। दूसरी बात, इस जमी माँ के लिए, इस देश के लिए हम है, ठीक है ना। और आम नागरिक जितने भी लोग हमारे देश के, हिंदुस्तान के जितने मेरे भाई और बहनें हैं, हम उनके लिए हैं और तेरे लिए भी है। लेकिन विशेष तौर से मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा, तू अभी घर पे रहा है, ठीक है ना। हमने जब ये पहनी है ना, ये देख रहा ना, ये जो पहनी है ये वर्दी, ये ऐसे नहीं पहनी है, ठीक है ना। इन्हीं को रोड पे घसाना रगड़ा है, तब जाके पहनी है, तब ये बाल उड़े हैं। और तू तेरी हेयर स्टाइल समझ के सोच रहा ना अपने आप को बहुत बड़ा स्टार, तो मैं तेरे को और बता देता हूँ, तुमने है ना घर पे रह के माँ बाप के अच्छे से कमाए खा के तुमने बिस्तर ऊपर टांग करके सोए हो मेरे बेटा, ठीक है ना। उस सोने के नतीजे तुम्हारे बाल बड़े हैं, ठीक है ना। जो मेहनत करता है ना उसका शरीर तो रगड़ता अच्छे से, बाल वगैरह नहीं देखे जाते मेरे भाई। तो ये बातें ना तुम सोच समझ के बोला करो, ठीक है ना। और आइंदा से ऐसा कमेंट करे ना तो 4 बार मेरे भाई सोच लेना। यहाँ पहुंचने के लिए पता ना कैसे पहुंचे हैं, तो ये ज्ञान तूने देने की हमें जरूरत नहीं है कि किस तरीके से करना है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। और हमारे तू बोल रहा है ना जितने बाल, मैं तेरे को बता देता हूँ एक बात, उतने तो मुझे चाहने वाले हैं। तेरे बाल गिन लेना और मेरे चाहने वालों की संख्या गिन लेना कितने लोग हैं। ये वर्ड मैंने तेरे लिए बोला है। तो जो ये तो बंदर थोड़ी काट रही है बच्चे। लो तो खा लो। 50 लाख रुपए का झांसा देकर कई हिंदुस्तान के भाइयों को और कई जगह से भी बोला कि 50 लाख रुपए तुम्हें प्रति वर्ष मिलेगा, और भेज दिया किसमें, यूक्रेन युद्ध में। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, वो गए थे स्टडी वीजा बनवाकर, और वहां से उनको कहां भेज दिया गया था, यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया था। एग्रीमेंट करा लिया गया था उनसे, साइन वगैरह सब कुछ करा लिया गया था। तो मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि आपके पास में किसी तरह का झांसे वगैरह देते, आपको कोई बड़े बड़े आपके सामने ऑफर रख देंगे कि आपके 50 लाख नहीं, आपको करोड़ रुपए भी बता सकते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए सालाना मिलेगा। तो मेरे भाई ये भूल चूक के भी गलती मत करना। अपने हिंदुस्तान की सरकार आपको जल्दी यहाँ ले आएगी, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सेफ रहिए, आप इनके चक्कर में मत आइए, क्योंकि तुम जाओगे फिर लाना तो हमें पड़ेगा ही। लेकिन इससे तो अच्छा है कि खुद का बचाव कर लो, ठीक है। तुम्हें पता है ना, किसी के पास में भी जाती है तो पता है ना लोग कैसे पीड़ते हैं तुम्हें, है। और तुम जाते हो एक रोटी के लिए और प्यार देने के लिए, और लोग वही तुम्हें क्या पीड़ देते हैं। तो कैसे कैसे लोग हैं, तो मत जाया करो मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसे रह लिया करो, इसी में अच्छा है। बहुत बुरी दुर्गति कर रहे हैं कई इंसान, जब मैं देखता हूं ना तो दिल में तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करे। ले खा ले। मेरे भाई बहुत बुरा कर रहे हैं इनके। हम सर्वत्र रहकर सीमा की हिफाजत करते हैं, और कुछ दरिंदे जो देश के अंदर गद्दार हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है। अरे हम कब तक सहनेंगे, हम सीमा की हिफाजत कितनी करेंगे जब तुम लोग अंदर गद्दार भरे हुए हो। एक हरियाणा की एक लाडली अपनी बहन मनीषा, जिसके साथ में वो हरकत की थी, आज पूरा देश में क्या बताऊं अंदर से रो रहा है। अरे तुम सोचो, कम से कम एक तुम्हारी बहन भी समझो, अगर उस बहन के साथ में होता तो क्या होता तुम्हारे अंदर। मेरे भाई हमें बहुत बुरा लगता है
एक सैनिक होने के नाते ये बात मैं तुम्हें बोल रहा हूं। तुम्हें मैं बता देता हूं, जिस समय कहते हैं ना कि आप आज के जमाने में इतने एजुकेटेड होने के नाते आज उस मनीषा बहन के साथ में कितनी घिनौनी हरकतें की थी। उसके शरीर के एक एक ऑर्गन को अलग अलग किया गया था, इतना बदल दिया कि कोई पहचान नहीं पाए उसे। शर्म करो शर्म। इससे तो अच्छा जो पुराने जमाने में हमारे बूढ़े बुजुर्ग रहते थे ना, वो अनपढ़ थे लेकिन कम से कम नारियों के प्रति फिर भी वो प्रेम भावना रखते थे। लेकिन आज के जमाने में जैसे जैसे युवा पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की तरफ कम जा रहे हैं, इन हरकतें ज्यादा कर रही हैं। इस मनीषा बहन को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और उनके जितने भी वो है ना हरामी इंसान, गिरे हुए दरिंदे, उनके प्रति सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार सोचो तुम लोग, हम सीमा पर कितनी क्या रुखेली कर लेंगे। साले तुम चूतिया तो गद्दार तो अंदर घुस रखे हो देश के। पहले तुम्हारा इलाज होना जरूरी है। अरे चलो तुम खाओ, इधर आओ।